अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। ऐसे वक्त में अल्लाह ने अपना आखिरी नबी को मबूस फरमाया, और जिस नबी का जिक्र सारी किताबों में हुआ है, उस नबी को अल्लाह ने मबूस फरमाया। उस नबी के ताल्लुक से वेदों ने कहा, इदय जना उपश्रुते नराशम, इदय जना उपश्रुते नराशम सस्तविष्यते षष्ठीं सहस्राः नवतिं चकौरम आरुषमेषु दद्महे उष्णायस्य प्रवाहनो वधूः मंत्रोद्दुर्दशा। एक काफी मंत्र हैं जिन मंत्रों में नबी के औसाफ को बयान कर दिया गया है। उस नबी को अल्लाह ने मबऊस फरमाया। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बोली दीजिए के बाद। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवं मृत्युजं होतारं रत्निधातमम् अग्निपूर्वेभिर्षिभिर्दयो नूतनैरोदसदेवाय हवक्षति अग्निनारैवश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि सैद्देवेषु गच्छति अग्निहोरता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्वस्तमहादेवी देवोभिरागमत् यदङ्गदाशु से त्वमग्निभद्रं करिष्यसि तवेत्तत् सत्यमङ्गिरः इदं यजना उपश्रुते नराशं सस्तविष्यते षष्ठीं सहस्राः नवतिं चकौरम आरुषमेषु दद्महे उष्टायस्य प्रवाहनो वधूः मंत्रोद्दुर्दशा वर्षमारतस्य निजीरत दिवैषमाणा उपस्पृशाः एषा इमामहेशतं निष्कान्तसस्रजाः त्रीणिशतान्नर्वतां सहस्रादशागो नाम वच्चस्वरे भवच्चस्ववृक्षेण पक्वेश गुणाः नष्टे जिह्वा चरचरे दिक्षुरो न भुरिजो रिवा प्रणिवासु मनीषा वृषागा वै वेरते अवद्रवशो अंशुमतीमतिष्ठिदियानः कृष्णो दशविसहस्रैः यावत्तविन्द्रश्चया धमन्तमवस्नेहितीर्निर्मना अदत्तादरक्षमवश्यं मुशुने चरन्तमुपहोरे नद्यो अंशुमत्याः नभो न कृष्णमवदस्थि सां वृष्यामि विशो अदेवीरभया चरन्तीरबृहस्पतिना युजन्द्रा ससाहे ओम अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धिकारं नाशं विधायं हि तदोदयत विवेकः ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम
अज्ञान हेतु कृत मोमदाधिकारम नाशम विदायम ही तदोदयत विवेका। तारीफ और तौसीफ उस रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने आज हमें और आपको यहाँ पर कुछ सुनने और सुनाने का मौका दिया, और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हमारे आखिरी नबी जनाब पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जिन्होंने गालियां सुनकर, जिन्होंने पत्थरें खाकर, जिन्होंने अपने ऊपर तमाम तरह के जुल्म और सितम होने के बावजूद इस्लाम को हम तक पहुंचाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, आओ मेरे बंदो, ओ मेरे भक्तों सुनो, मैं तुम्हें एक ग्रंथ दे रहा हूं, मैं तुम्हें एक किताब दे रहा हूं, मैं तुम्हें अंतिम पुस्तक दे रहा हूं, मैं तुम्हें अंतिम ग्रंथ दे रहा हूं। मेरे भक्तों सुनो, मेरे बंदों सुनो, मेरी उस किताब के अंदर जर्रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं है। वो कौन सी किताब है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को कुरान दिया, और कुरान एक ऐसी किताब है, ऐसी ग्रंथ है जिस ग्रंथ के प्रारंभ में, शुरुआत में अल्लाह ने कहा कि मेरे भक्तों सुनो, मेरे बंदों सुनो, मैं तुम्हें अपना कलाम दे रहा हूं, मैं तुम्हें अपना उपदेश दे रहा हूं, और मैं तुम्हें ऐसा कलाम दे रहा हूं, ऐसा उपदेश दे रहा हूं जिस कलाम के अंदर, जिस उपदेश में जर्रा बराबर शक की कोई गुंजाइश नहीं है। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर कुरान पर तरह तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मैं यहां पर बैठे तमाम नौजवानों को, तमाम बुजुर्गों को ये बात कह के जाना चाहता हूं कि मुसलमानों सुनो, आज हमारी हालत इतनी बदतर की हो गई है, आज हमारा पुरसान हाल कोई क्यों नहीं है। आज मुसलमानों सोचो कि हम अल्लाह के कितने बड़े नाफरमान हो चुके हैं। हम अल्लाह के उपदेश को अपनी जिंदगी में फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आज कौन सा ऐसा समाज है, कौन सा ऐसा गांव है जिस गांव में फितना ना हो, जिस गांव में लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर हम इसी तरीके से अल्लाह के कुरान को, अल्लाह की आखिरी किताब को बालाए ताक पर रख देंगे, तो आज जो हमारे साथ हो रहा है, लोग हमें मिल नहीं रहे हैं, मुझे रोना आ रहा है। मैं अपने गांव वालों से क्या कहूं, अपने बुजुर्गों से क्या शिकायत करूं कि आज जो लोग मस्जिदें बनाने के लिए मेहनत करते हैं, आज जो लोग अल्लाह के घर को बनाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, आज वहां भी सियासत होने लगी है, वहां भी तरह तरह के फितने होने लगे हैं। मेरे मुसलमानों सोचो, अगर आज हम इस दौर के अंदर अगर हमारे ऊपर जुल्म ना हो, अगर कुरान पे तरह तरह के अगर इल्जाम लग रहे हैं, तो आज हम मुसलमानों का क्या है बताओ। आज मुसलमानों का अमल ऐसा हो गया है कि हमने कुरान को ताकों पर रखने के लिए रख दिया है।
मैं बता दूं, मेरे नौजवान साथियों जरा बैठ जाओ। मैं अपने तमाम बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि जो रास्ते पर खड़े हैं, जो मार्केट के अंदर बाजार कर रहे हैं, मेरे नौजवान जो आज घूम रहे हैं, मैं उनको एक पैगाम देकर जाना चाहता हूं। आज का ये जलसा, आज का ये प्रोग्राम हमारी जामा मस्जिद की तामीर तहकीक के लिए इनेकाद किया गया है। आज किसी मदरसे के लिए नहीं ये जलसा बनाया गया है। आज इस जलसे को किसी पर्सनल बनात के लिए नहीं बनाया गया है। इस जलसे को हमने बड़ी मेहनत से सजाया है। इस जलसे के पीछे एक लंबी मेहनत है, लंबी कोशिश है। मेरे नौजवान साथियों, इस मेहनत को बर्बाद मत होने दो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अपने समाज के तमाम लोगों, इस मेहनत को बर्बाद मत होने दो। इस मेहनत को रायगा मत हो जाने दो। हमने काफी मेहनत की इस प्रोग्राम को करने के लिए, हमने काफी मेहनत की अल्लाह के घर को बनाने के लिए। लोगों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी हम लगे रहे। लोगों ने तरह तरह की बातें की, फिर भी हम लगे रहे, क्योंकि हम हम किसी की बात को बुरा नहीं मानते हैं। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि रब्बुल आलमीन का घर बन जाए। रब्बुल आलमीन ने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर कोई अच्छी जगह है, अगर कोई पाक जगह है तो मस्जिद है। मेरे बंदो, तुम मस्जिद आया करो। मेरे बंदो, मस्जिद आकर मुझे पुकारा करो। मेरे बंदो, मस्जिद आकर तुम मेरी इबादत करो। मैं तुम्हारा रब हूं। आज जरा सोचिए, एक बात मैं कहने जा रहा हूं। एक मुसलमान था जिसका नाम वसीम रिजवी था। वो इस वक्त मुसलमान नहीं है, वो हिंदू बन गया है। उसने इल्ज़ाम लगाया था कि कुरान के अंदर 26 आयतें थीं, उन 26 आयतों को हटा दिया जाए, क्योंकि कुरान की वो 26 आयतें दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रही है। यहां पर बैठे नौजवानों से कहना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं और आपसे पूछना भी चाहता हूं कि आपको मालूम है कि वो 26 आयतें कौन सी है? क्या आपको मालूम है कि वो 26 आयतें कौन सी है? हमें कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है। एक गैर मुस्लिम नरसिंहानंद सरस्वती को कुरान पढ़ने की फुर्सत है, वो कुरान पढ़ता है। वो एक अलग बात है कि कुरान को समझ नहीं पाता है। जाहिर सी बात है, एक इंसान गौमूत्र पीता है, गोबर खाता है, उससे आप कितनी अच्छी उम्मीद रख सकते हैं? कुरान की सदाकत, कुरान की सच्चाईयत मैं एक वाक़ये के जरिए आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे नौजवान साथियों, जरा सोचो कि आज हम कितने खुश नसीब हैं कि रब्बुल आलमीन ने हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा। और आज हम कितने खुश नसीब हैं कि इस बाबरकत महफिल में बैठे हुए हैं। हमें कुछ सुनने का मौका मिला, आपको सुनने का मौका मिला। ये रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी नियामत है। मैं एक पैगाम देना चाहता हूं और आपसे ये कहता हूं कि बता दो उन लोगों को, बता दो दुश्मनों को कि तुम जिस कुरान पर उंगली उठाते हो, तुम जिस कुरान पर हमला करने की कोशिश करते हो, तुमसे पहले कितनों ने किया, मगर वो चले गए। तुम आए थे, तुम भी चले गए, कितने आएंगे चले जाएंगे, लेकिन रब के कुरान पर कभी आँच नहीं आएगी। मैं बताऊं, कुरान की सदाकत, कुरान की सच्चाईयत, कुरान कैसी किताब है, कुरान कैसी ग्रंथ है, मैं बता दूं। और आप उनको पैगाम दे नरसिंहानंद सरस्वती को, वसीम रिजवी को, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें आखिरी किताब दी है, रब्बुल आलमीन ने जो अंतिम ग्रंथ दी है, वो हमारी ग्रंथ है। वो रब्बुल आलमीन की
का कलाम है, वो ईश्वरीय ग्रंथ है। उस किताब की शुरुआत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, मैं तुम्हें ऐसा उपदेश दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ऐसी किताब दे रहा हूँ जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़बूर दुनिया पर उतारी, लोगों ने उसमें चेंजिंग कर दी। इंजील अल्लाह के नबी ने दुनिया में लोगों को दी, लोगों ने उसमें तब्दीलियां कर दी। ज़बूर, लोगों ने ज़बूर में भी तब्दीलियां कर दी। आपने वेद का नाम सुना होगा। बहुत सारे हमारे उलमा इकराम कहते हैं कि वेद ईश्वरीय ग्रंथ, ईश्वरीय वाणी होगी। हम यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वेद ईश्वरीय ग्रंथ है। वेद के अंदर भी तब्दीलियां आ गई है, वेद भी महफूज नहीं रहा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मेरे भक्तों, मेरे बंदो, तौरात बदल गई, ज़बूर बदल गई, इंजील बदल गई। अब सुनो, मैं तुम्हें एक किताब दे रहा हूं, अब तुम्हें मैं एक उपदेश दे रहा हूं जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी